नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में घर बदल दो, गाड़ी बदल दो, कपड़ा बदल दो, साथी बदल दो, सृष्टि में कुछ भी बदल दो, फिर भी आप सुखी नहीं हो सकते हैं। सुखी होना है तो आपको सकारात्मक दृष्टि बदलनी पड़ेगी, और जो ही सकारात्मक दृष्टि बदली, सुख का खजाना आपके कदमों में। इसलिए दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। ओम नमो नारायण। मित्रों और साथियों, शनि महाराज होने जा रहे हैं वक्री। रेट्रो होंगे शनि महाराज। कब? 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री होंगे, यानी 4 महीना 19 दिन तक शनिदेव वक्री होंगे। 29 जून 2024 अर्धरात्रि यानी मध्य रात्रि 12:29 पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण यानी बृहस्पति के नक्षत्रों में वक्री होंगे। 3 अक्टूबर को शनिदेव शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। 29 जून 2024 के से लेकर 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे। ये 4 महीना 19 दिन का गोचर है साथियों। कर्म फलदाता शनिदेव, सूर्य पुत्र, छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वत्स, कश्यप अवतार के प्रतीक, नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य, परम न्यायाधीश शनिदेव, दंडाधिकारी शनिदेव, शनि शत्रु नहीं मित्र है, भाग्य बिताता है, कर्म फलदाता शनि वक्री हो रहे हैं। पिछले 40 वर्षों से यह संदेश गली गली, गांव गांव, ढाणी ढाणी और चौराहे पे खड़ा होकर दिया हूं। और मित्रों साथियों, हमेशा यही कहा हूं कि भगवान शनिदेव से घबराने की कहीं आवश्यकता नहीं है, शनिदेव से डरने की कहीं आवश्यकता नहीं है। इस समय शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं। संपूर्ण ग्रह योगायोग को ध्यान में रख के कह रहा हूं कि शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वक्री अवस्था में शनिदेव क्या फल देंगे, इस वीडियो में मैं सारी चर्चा करूंगा। मित्रों साथियों, मेरे आराध्य है शनिदेव। थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं। और आपको ये नहीं सुनना है तो आप फॉरवर्ड कर दीजिए, यूट्यूब में ये व्यवस्था है, आप राशिफल पे चले। लेकिन यदि आप समझेंगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे पास जो है वो गुरुओं का प्रसाद है। मैं गुरु महाराज जी के प्रसाद आपके सामने बांटना आता हूं। जिन क्लासिक को मैंने पढ़ा है, जिन गुरुओं से मैंने पढ़ा है, जिन शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया, चाहे वो सारावली हो, चाहे होरा शास्त्र हो, फलदीपिका हो, जातक पारिजात हो, भारत रत्नाकर हो, जातक तत्व हो, मैंने इनको बड़े मन से अध्ययन और साधना किया साथियों। इसके साथ साथ में भृगु ज्योतिष, पाराशर ज्योतिष और रावण संहिता, इनका भी अध्ययन किया है। इस वीडियो में भृगु संहिता, पाराशर संहिता और लंकापति रावण संहिता का मैंने बहुत ही ध्यान में रखकर फलादेश कर रहा हूं। मैं इन विद्वानों के आसपास, शनिदेव के वक्री हो रहे हैं इस फलादेश में, इन विद्वानों के आसपास रहकर मैं ये चर्चा करने जा रहा हूं। शनिदेव सूर्यदेव की परिक्रमा 29 वर्ष 5 महीना 16 दिन 23 घंटा 16 मिनट में पूरी करते हैं, ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं। 17 घंटा 14 मिनट 14 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। एक राशि में 30 महीना रहते हैं और एक नक्षत्र में 400 दिन और एक नक्षत्र पादन में 100 दिन तक रहते हैं। प्रतिवर्ष शनिदेव 4 महीना वक्री रहते हैं, 8 महीना मार्गी रहते हैं। सूर्य से 15 अंश की दूरी पर शनिदेव अस्त हो जाते हैं। अस्त होने के 38 दिन बाद पुनः उदय हो जाते हैं। उदय होने के 135 दिन बाद वो मार्गी होते हैं। मार्गी होने से 105 दिन बाद पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। नक्षत्र गणना के आधार पर कभी कभी 140 दिन भी शनिदेव वक्री रहते हैं। तो ये 139 दिन शनिदेव वक्री रहेंगे इस बार 29 जून से 15 नवंबर तक। मित्रों साथियों, शनिदेव कालपुरुष की कुंडली में कर्म और लाभ के स्वामी है। शनिदेव के पास अपार क्षमता है देने की। शनिदेव जब देने को आते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन कब? जब आपके कर्म ठीक है, झोलियां भर देते हैं। लेकिन यह भी सच है कि वो दंडाधिकारी है। लेन देन का मामला आपके कर्मों के आधार पर निर्धारित करते। इसलिए 40 वर्षों से एक बात कहते आ रहा हूं कि कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास। कर्म फल दादा शनिदेव आपको राजा बना देंगे। जो माँ बाप की सेवा करते हैं, धर्मानुकूल आचरण करते हैं, राष्ट्र के प्रति वफादारी और ओम शम शनिश्चरा का जाप करते हैं, शनिदेव उनकी जीवन की संपूर्ण समस्याओं का निवारण करते हैं। 29 दिन 2024 शनिदेव वक्री होंगे। मेरा जो आकलन आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो शास्त्रों में इसकी चर्चा है कि शनिदेव जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, वहां शुभ फल देते हैं, लेकिन जहां देखते हैं वहां कष्ट देते हैं। मेरा ऐसा अनुभव है, मेरे आराध्य के चरणों, श्री चरणों में 40 वर्षों से अपना अनुभव लेकर मैंने ऐसा नहीं पाया है।
शनिदेव अपनी राशि यानी मकर कुंभ में हो, उच्च राशि तुला में हो, अपनी मित्र राशि में हो, शुभ ग्रहों से दर्श और शुभ ग्रहों के साथ विराजमान हो और व्यक्ति के कर्म शुभ हो तो दृष्टि शुभ फल प्रदान करती। और इस समय शनिदेव अति शुभ योग कारक अवस्था में संचरण कर रहे हैं तो दृष्टि भी आपको तकलीफ नहीं देगी, ये मैं कहना चाह रहा हूं। मित्रों साथियों, ये मेरा आकलन अनुभव है। शनिदेव चीजों में देरी जरूर करते क्योंकि शनिश्चर वो धीरे धीरे देते, कर्मों का अवलोकन करके देते जरूर है लेकिन डिनाय कभी नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन धीरे मिलेगा। लेकिन शनिदेव अकेले विराजमान है तो उनकी दृष्टि इतनी कष्टकारी नहीं होती, खाली देरी होती है, डिनाय बिल्कुल नहीं। लेकिन शनिदेव के ऊपर राहुदेव, केतुदेव, मंगलदेव, सूर्यदेव की दृष्टि है तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। अब ये आपकी जन्म कुंडली को देखकर पता चलता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव किस अवस्था में, कहां और कैसे विराजमान है। 2024 में शनिदेव राशि परिवर्तन नहीं कर रहे। राशि परिवर्तन 25 अप्रैल या अप्रैल 2025 के आसपास होगा। ये जो 4 महीने 19 दिन है यानी 15 नवंबर 2024 तक समय बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके पीछे कारण है शनिदेव 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश किया है। मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री हो रहे और शनिदेव का वर्तमान जो गोचर है वो अति उत्तम और लाभकारी योगकारी है, क्योंकि जो ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहता है वो उत्तम फल और राजयोग का फल देता है। हाँ, आपकी कुंडली में किस भाव में शनिदेव विराजमान है, किस राशि में शनिदेव विराजमान है वो देखना होगा। फिर आपको वर्तमान में किस ग्रह की महादशा है, किस ग्रह की अंतरदशा है और किस ग्रह की प्रत्यंतदशा और किस भाव की दशा और किस भाव की अंतरदशा है, ये देखना, ये विचार करना बहुत जरूरी। लगन और चंद्र राशि दोनों को लिया है मैंने, और इस चर्चा में मैंने दृश्यों पर विशेष जोर दिया है। इस वीडियो को पूरा देखें, समझने का प्रयास करें। इसके साथ ही मैं शनिदेव के उत्तम उपाय भी बताऊंगा। एक बात और कहना चाहता हूं, शनिदेव की 3 दृष्टियां है, 3, 7, 10। जिस भाव में वर्तमान में शनिदेव विराजमान है उस भाव से तीसरी दृष्टि मंगलदेव की राशि मेष पर होगी, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा। सप्तम दृष्टि सूर्यदेव की राशि सिंह पे रहेगी और दशम दृष्टि मंगलदेव की राशि वृश्चिक पे रहेगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने इस वीडियो में 3 महान विद्वानों के आधार पर लिखा है, ऋषि भृगु, ऋषि पाराशर और लंकापति रावण संहिता के आधार पर इन तीनों विद्वानों को में से एक विद्वान ने यह माना है कि जब शनिदेव वक्री होते हैं तो दृष्टियां पीछे भी देखनी चाहिए। यदि शनिदेव इस समय कुंभ राशि में विराजमान है तो उल्टी तीसरी दृष्टि बृहस्पति देव की धनु राशि पर रहेगी, भाग्य स्थान पर। जैसे मैं मेष की बात करूंगा तो धनु राशि को देखेंगे, सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर रहेगी और दशम दृष्टि शुक्रदेव की मित्र राशि वृषभ पर रहेगी। यह आपकी राशि लगन के आधार पर निर्धारित करना होगा कि आपका लगन क्या है, आपकी धनु, सिंह और वृषभ राशि कहां आ रही है। मित्रों, विषय बहुत अच्छा है और जरूरी है। खाली राशिफल की बात नहीं बनेगी, ये राशिफल जनरल फलादेश है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि शनिदेव आपको क्या शुभ प्रदान करेंगे तो इसे जानने के लिए नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर कॉल करके आप मेरे से बात कर सकें। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, इस समय शनिदेव मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करे और शनि जयंती का पावन पर्व है। आप चाहते हैं कि वक्री अवस्था में शनिदेव आपको उत्तम फल प्रदान करे तो सर्वप्रथम हर रोज माता पिता के चरण स्पर्श करिए, राष्ट्र के प्रति वफादार रहिए और रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता रखिएगा। 3 उपाय अद्भुत बता रहा हूं। 1, मित्रों, ये मेरा 40 साल का अनुभव है। जब जब शनिदेव वक्री अवस्था में रहे या शनिदेव किसी के भी प्रतिकूल अवस्था में विराजमान है, मैं उससे कहता हूं ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः, बुद्धदेव की बीज मंत्र का जाप करो, अद्भुत फल मिलेगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं शनिदेव, आप कहेंगे दाती महाराज ये क्या, ये मेरा अनुभव है साथियों, में करके देखिएगा। यदि आपकी जन्मकुंडली में शनिदेव कहीं भी प्रतिकूल अवस्था में विराजमान है तो इस वक्री अवस्था में आप 4 महीना ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करिएगा। दूसरा, अनजान व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते उसके दाह संस्कार में शामिल होइए, किसी लावारिस और अनजान व्यक्ति की दाह संस्कार में मदद करिए। 4 महीना 19 दिन हर रोज अपने भोजन से पहले कुत्ते को भोजन कराइए, कुत्ते को रोटियां डालिए, घर में नहीं पाले हुए नहीं, जो बाहर में रोड पे घूमता है उस कुत्ते को, उसे दूध जरूर पिलाए, जो आपकी श्रद्धा है, चाहे 1 रोटी खिलाई नहीं खिलाई जरूर। और कोई मरा हुआ कुत्ता है मिल जाए कहीं, आपको लगा कुत्ता मर गया, उसको दफना दीजिएगा, शनिदेव आपको राजा बना देंगे। यह है शनिदेव के मेरे विचार आपके लिए। अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की 11वीं राशि, भचक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव का अपनी मूल त्रिकोण राशि में वक्री होना क्या संकेत दे रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में लगन भाव में वक्री हो रहे,
और कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव 12वें और लगन भाव के स्वामी होकर लगन भाव में ही अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे। द्वादश भाव खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है, कानूनी दांव पेच है, निजी पारिवारिक सुख है, निजी बेड है, अस्पताल है, अध्यात्म है, विदेश है। और लगन आपका मान सम्मान, यश, कीर्ति है, आप स्वयं है, आपकी जानकारी लगन देता है। और लगन भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम पूर्णदशा, सप्तम भाव तीसरी पूर्णदशा तीसरे भाव मेष राशि और दसम पूर्णदशा दसम भाव वृश्चिक राशि को देखेंगे। ध्यान रखिएगा, लगन में विराजमान। और लगन में शनिदेव सस नामक पंच महापुरुष योग में विराजमान है। सप्तम दृष्टि सिंह राशि सप्तम भाव, और सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव है आपका रोजगार, आपका व्यापार, आपका जीवन साथी, आपके साझेदार। तीसरी पूर्णदशा तीसरा भाव यानी आपका सास है, आपका पराक्रम है, आपके भाई बहन है, वहां मेष राशि में। और दसम पूर्णदशा आपके कर्म स्थान यानी वृश्चिक राशि में। और वृश्चिक राशि पर इस समय राहु देव भी देख रहे हैं और बृहस्पति देव एक्टिव है वृश्चिक राशि इस समय सबसे ज्यादा, क्योंकि वक्री हो रहे। तो वक्र दृष्टि की बात करें तो कुंभ राशि वालों के, कुंभ लग्न वालों के लिए तीसरी दृष्टि 11वां भाव धनु राशि, सप्तम पूर्ण सप्तम भाव सिंह राशि और दसम पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव वृषभ राशि देखेंगे। मित्रों, संपूर्ण ग्रह योगायोगों को देखें, दृश्य संबंध को देखें, युति संबंध देखें, कुंभ राशि वालों के लिए 4 महीना 19 दिन क्या संकेत दे रहा है लगन और चंद्र राशि के हिसाब से। मोटा मोटा विचार रखूंगा। शनिदेव इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में लगन भाव में बैठे और सस नामक पंच महापुरुष योग में बैठे, तो अति बली है, योग कारक है। क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में योग कागर और बली अवस्था में रहते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि कुंभ राशि नहीं 12 के 12 राशियों के लिए शनिदेव इस समय लाभ, सफलता, खुशी और उत्तम फल प्रदान करेंगे। लेकिन मित्रों साथियों, एक बात पर विचार करना बहुत जरूरी, और वो बात यह है कि यह है गोचर। इस समय शनिदेव कुंभ राशि में लगन भाव में संचरण करें, लेकिन जब आप इस संसार में आए थे, आपका जन्म हुआ था, उस समय शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में किस भाव किस राशि में विराजमान थे और किन ग्रहों से दृष्ट थे, ये देखना बहुत जरूरी। जन्मकालीन जन्म कुंडली में शनिदेव किस राशि और किस भाव में विराजमान है और कौन से ग्रह उनको देख रहे, शुभ ग्रह देख रहे हैं, अशुभ ग्रह, ये एक बहुत मोटा पहलू। और दूसरा ये है कि वर्तमान में इस समय आपके किस ग्रह की दशा है, किस ग्रह की अंतर्दशा और किस ग्रह की प्रत्यंतर दशा है। आपका जो महादशा नाथ है वो कहां बैठा है, किन ग्रहों से दशा है, अंतर्दशा नाथ जो है वो कहां बैठा है, किन ग्रहों से दशा है, और प्रत्यंतर दशा नाथ कहां विराजमान है और किन ग्रहों से दशा है। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जिन्हें हमें देखना होगा कि वर्तमान में दशा का भाई क्या मिलेगा, ग्रह देंगे, कब देंगे, तो दशा और अंतर्दशा में देंगे। तो ये दशा और अंतर्दशा देखना बहुत जरूरी होता है। अब मैं मोटा मोटा जो मेरा अनुभव है गुरु महाराज जी की कृपा से यदि मैं देखूं तो कुंभ राशि वालों के लिए सस नामक पंच महापुरुष योग में विराजमान शनिदेव का जो प्रभाव है कुंभ राशि पर उत्तम लाभ, सफलता का संकेत है। विघ्न, बाधाएं, परेशानियां, कष्टों में कमी आएगी, जीवन में सफलता का दौर शुरू होगा। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, व्यवसाय में आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। व्यवसाय में कानूनी दावपेच, साझेदार और साथियों के सूक्ष्म चालान को समझने का पूर्ण अवसर प्राप्त, मतलब कि कारोबारी समझ पैदा होगी। नौकरी में एक उत्तम अवसर है। आपकी योग्यता का, आपकी सोच, आपकी समझ का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। जो साथी लोग जो छोटी छोटी मोटी चालाकियां करें उनको समझने का भी अवसर मिलेगा। चाहकर भी इस समय कोई आपको धोखा नहीं दे सकता। धोखा देने वाला स्वयं आपके सामने समर्पण करेगा। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। संपूर्ण ग्रह योगायोगों की बात करूं तो कुंभ राशि वालों के लिए अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में लगन में वक्री होकर और शस नामक पंच योग में संचरण करना अच्छे लाभ और फल का संकेत है। ये 7.5 का मध्य चरण है। सबसे बड़ी बात है धन की प्राप्ति होगी, समाज में वर्चस्व बढ़ेगा, कुटुंब का साथ मिलेगा, सामाजिक सभा सोसाइटी में जाने का बेहतर अवसर मिलेगा और जॉब को लेकर भाग्यशाली रहेंगे। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। मित्रों साथियों का आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा और शत्रु पक्ष और प्रतिद्वंदी आपकी पकड़ से बाहर नहीं, चाहकर भी शत्रु आपका नुकसान नहीं कर सकते। फिर भी इस समय परिवार, संतान, जीवन साथी और अपने आसपास के पूरे वातावरण पर सतर्क रहना बहुत जरूरी, कि कोई भी आपके स्वभाव का, आपके भोलेपन का फायदा उठा सकता है। ऐसी अप्रत्याशित घटना का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं कर। वैसे मैं कहूँ 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में कोई शुभ अच्छा, मतलब कुछ अच्छा, कुछ ऐसी घटना का संकेत भी मुझे नजर आ रहा है। नमो नारायण। लोग, आपको एक बात ध्यान रखिएगा, लोगों की बातों में नहीं आना है। इस बात को लेकर लापरवाही नहीं, कान के कच्चे नहीं रहे। लोग आपको बरगलाने का पूर्ण प्रयास करेंगे, आपकी झूठी प्रशंसा करके आपसे अपना काम निकलवा कर आपको धोखा दे सकते हैं। इस बात पर ध्यान रखिएगा। मान सम्मान, धन संपत्ति को बचाने के लिए जो आप मेहनत करें, परिश्रम करें, उसका पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। राशि अधिपति शनिदेव की कृपा से
कोई न कोई दैवी शक्ति, फरिश्ता, सहयोगी आपके आसपास हमेशा अपनी ऊर्जा का पूर्ण सहयोग करेगा। इस समय आपको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि शनिदेव की गति धीमी है। कोई भी कार्य, योजना, व्यवसाय, नौकरी में जो आप कर रहे हैं, थोड़ी सी प्रतीक्षा करें, सफलता अवश्य मिलेगी। देवादिदेव शनिदेव आपकी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य, संतान पक्ष को लेकर सतर्कता की आवश्यकता है। अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। मित्रों साथियों, मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आपको, लेकिन मैं कुछ बातें जो बड़ी कड़वी मैं कहूँगा। एक, आप अल्कोहलिक है, आप नशा करते हैं, तो अब बार नशा करना बंद करिए। बहुत ज़्यादा जरूरी तो अपने घर में बैठ के करिएगा भाई। और मैं तो निवेदन करूँगा, 4 महीना 19 दिन नहीं करेंगे तो आपके लिए उत्तम लाभ का संकेत नजर आ रहा है। मांस और मदिरा का सेवन आपको मुसीबत में डाल सकता है। अनैतिकता का दामन नहीं पकड़े। मानव विरोधी, समाज विरोधी, कानून विरोधी कोई कार्य आपको मुसीबत में डाल सकता है। शॉर्टकट तरीके से धन कमाना आपके लिए नुकसान, जुएबाजी में मोटा नुकसान का संकेत नजर आ रहा है। संतान को लेकर इस बात का ध्यान रखें, संतान अत्यधिक आत्मविश्वास में आपके प्यार का, आपके स्वभाव का फायदा नहीं उठाए। संतान पटरी से उतर सकती, इस पर सतर्कता बहुत जरूरी, इस बात का ध्यान। और खान पान में परिशुद्धता नहीं रखें, स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करिएगा। ये मोटा मोटा है भाई। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं, हथेली में सरसों उगाता नहीं हूँ। मैं अपना अनुभव रखता हूँ, मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि देवादिदेव शनिदेव की दृष्टि का बहुत भय है। तो मैं थोड़ी पहले दृष्टि पे बात करूँ, क्योंकि शनिदेव की प्रत्येक राशि पर तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि रहेगी। सबसे पहले मैं तीसरी दृष्टि का मतलब है, जहां पर भी शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी, वो ये दर्शाती है कि उस भाव से रिलेटेड आपके पिछले जन्मों के कुछ ऋण, कुछ कर्म बाकी है। इस जन्म जब तक आप उस भाव से संबंधित कर्मों को पूरा नहीं कर लेंगे, आपको उस भाव से संबंधित रिजल्ट प्राप्त नहीं होंगे, या उस भाव से आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। तीसरी दृष्टि का अर्थ आपको है कि आपको पराक्रम, मेहनत, संघर्ष करना होगा उस भाव के लिए, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। बिना मेहनत, बिना परिश्रम, बिना संघर्ष पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं। लेकिन मित्रों, इस बार ऐसा नहीं है कि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शश नामक पंच महापुरुष योग में आपके लगन भाव में संचरण कर रहे हैं। और लगन भाव में विराजमान अति योग कारक बली अवस्था में शनिदेव की तीसरी पूर्ण दृष्टि तीसरे भाव मेष राशि पे होगी। और तीसरा भाव पुरुषार्थ है, यानी पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, आत्मबल मजबूत होगा, रिसर्च, शोध, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कम्युनिकेशन स्किल बहुत मजबूत होगा, छोटे भाई बहनों को सफलता मिलेगी, छोटे भाई बहन आपके साथ खड़ेंगे, फिसल से रिश्ते को पकड़ने में सक्षम रहेंगे, जो रिश्ते हाथ से ले उनमें मजबूती आएगी, व्यापार में, कारोबार में, मार्केट में, हर जगह सफलता, लाभ और उत्तम अवसर। मार्केट में आपकी साख बहुत मजबूत होगी। दूसरा, मैं ये देख रहा हूं कि आसपास की छोटी मोटी यात्राओं का लाभ भी आपको मिलेगा, कारोबारी यात्राएं बड़ी उत्तम रहेगी, नौकरी में उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। अब जिन विद्वानों को लेकर मैंने विचार आपके सामने रखे हैं, महर्षि भृगु पराशर और लंकेश की संहिता के आधार पर, तो इनमें से एक विद्वान ये कहते हैं कि शनि महाराज वक्री तो उल्टा देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा देखने पर 7वीं दृष्टि में सेम रहेगी। अब कुंभ राशि की कुंभ लगन के लिए तीसरी दृष्टि 11वें भाव, अब कुंभ राशि और कुंभ लगन वालों के लिए तीसरी उल्टी दृष्टि 11वें भाव धन राशि पर रहेगी। कुंभ राशि वालों तीसरी दृष्टि पूर्ण मनोअभिलाषाओं की, इच्छाओं की पूर्ति का संकेत दे रही है कुंभ राशि। राजनीतिक क्षेत्र में मजबूती आएगी, सोशल सर्कल मजबूत होगा, धन लाभ के स्रोत में वृद्धि होगी, लेकिन इच्छाओं पर काबू नहीं रहेगा तो परेशानी भी है। नैतिकता का दामन पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। नेक नीति से मेहनत करी तो धन की बरसात है। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, कहीं आपको चंद्रमा की दशा और केतु की अंतर्दशा ऐसी हालत में कामकाज में परिवर्तन नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आपको चंद्रमा की दशा और केतु की अंतर्दशा है तो कार्य परिवर्तन और स्थान परिवर्तन नहीं करिएगा। अब मैं 10वीं दृष्टि की बात करूं, लगन भाव मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान शनिदेव की 10वीं पूर्ण दृष्टि 10वीं भाव वृश्चिक राशि पर है। कामकाज, कारोबार, जॉब में सुदृढ़ता आएगी, मान सम्मान, यश में बढ़ोतरी होगी, कहीं न कहीं से धन संबंधी सहयोग अवश्य पिता और पिता तुल्य किसी व्यक्ति से आर्थिक सहयोग की प्राप्ति होगी, नौकरी में अनुकूलता आएगी। गोचर ये संकेत है, यदि आप अपनी नीति नियम सिद्धांतों का पालन किया तो धीरे धीरे संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा, सफलता प्राप्त, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परंतु गणना इस बात का संकेत देगी, जल्दबाजी में गलत लोगों की संगत में ऐसे काम कर बैठेंगे जो समाज विरोधी है, सरकार विरोधी है, नीति नियम सिद्धांतों के खिलाफ है, तो आपको मुसीबत आ जाएगी। ऐसे काम कर सकते हैं, इसलिए पहले से कह रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। ऐसा कोई काम नहीं करना जो संविधान के खिलाफ हो, नीति नियम के खिलाफ हो। बार बार इसलिए कह रहा हूं, यह समय कानूनी दंड का संकेत दे रहा है, लापरवाही नहीं बरती। 10वीं मूल दृष्टि चतुर्थ भाव वृषभ राशि को देखेंगे, पारिवारिक परेशान से मुक्ति मिलेगी, पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा, परिवार में नए मेहमान का संकेत, भूमि भवन वाहन लेने का सपना पूरा होगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है। ये था 10वीं दृष्टि का। मित्रों साथियों, शनिदेव
मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं और कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए अद्भुत तीर्थ स्थान है श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर में। मेरी तपोभूमि है साथियों। जीवन भर में मैंने शनिदेव के अलावा कुछ नहीं किया। उनका जाप करना, उनकी पूजा करना, उनकी आराधना करना, ये मेरा जीवन का उद्देश्य रहा, क्योंकि मेरे राष्ट्र के भाग्येश्वर कर्मेश शनिदेव है। मित्रों और साथियों, आप राष्ट्र में कहीं भी रहते हैं या दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और शनिदेव की कृपा प्राप्ति चाहते, शनिदेव की दया चाहते कि शनिदेव आप पर कृपा करें, तो पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में और करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन, तेलाभिषेक। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। मित्रों और साथियों, श्री शनिदेव का ये तीर्थ क्षेत्र छतरपुर मेट्रो से, दिल्ली के छतरपुर मेट्रो से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में अद्भुत क्षेत्र है। ये दर्शन करिए, आपका कल्याण होगा। अब आप विशेष रूप से कुंभ राशि वालों को तीसरी और दसम दृष्टि के लिए उपाय बता रहा हूं, और वह है कि किसी गरीब निर्धन ऐसा व्यक्ति, लावारिस कोई व्यक्ति जिसका कोई नहीं हो, उसे दवा और भोजन का दान दीजिए। बहुत गरीब आदमी या कोई लावारिस लाश हो, उसके दाह संस्कार में मदद करिएगा। कुंभ राशि वालों, कहीं कुत्ता मरा हुआ दिख जाए तो 2 पैसे खर्च करके उसको दफना दीजिएगा। और हर रोज श्रद्धानुसार तिल, बाजरे का आटा, चावल का आटा और शक्कर बुरा मिलाकर चींटियों को डालिएगा। और सूर्य पुत्र उद्रिक देही विशाल आक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नातम पीड़ा हरतम में शनि, शनिदेव के इस अद्भुत मंत्र का जाप करने से आपका कल्याण होगा। ओम शम शनिश्चराय नमः ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंटकी कलही चात तुरंगी महिषी जा। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना भी उत्तम रहेगा। मित्रों और साथियों, अब आप कहेंगे कि शनिदेव वक्री हो रहे, हम सावधानी किस बात की बरतें? मैं फिर कहना चाहूंगा कि कुंभ राशि वालों के लिए लगन भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सस नामक पंच महापुरुष योग में विराजमान है शनिदेव, और वहां विराजमान होकर सप्तम पूर्ण दशा से प्रत्येक ग्रह देखता है। लगन भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम पूर्ण दशा सिंह राशि को देख रहे हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव है। लोगों का कहना है कि सूर्यदेव शनिदेव मित्रता नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो समय है इतना प्रतिकूल नहीं रहेगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा, कारोबार में लाभ मिलेगा, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे और धन प्राप्ति के अवसर भी है। भयभीत होने की जरूरत नहीं। फिर भी 4 महीना 19 दिन जिन सावधानियों का संकेत मुझे मिला वो मैं बता रहा हूं कि नीति नियम सिद्धांतों का उल्लंघन परेशानियों का संकेत है, उससे बचना बहुत जरूरी। कर्ज लेकर प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना नुकसानदायक रहेगा। बेवजह मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। धैर्य और संयम का साथ नहीं छोड़े। चिर प्रतिष्ठित योजनाओं में डिले हो सकता है, लेकिन होगा पूरा। रिश्ते खराब नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। माता पिता, जीवन साथी और संतान को लेकर विशेष सावधानी का संकेत है। चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे कोई दुर्घटना हो, इसमें लापरवाही नहीं करें। निजी मित्रों, जीवन साथी का महत्वपूर्ण सहयोग के साथ विवादपूर्ण स्थिति पैदा नहीं हो, इस बात का मतलब अपने लोगों के साथ वाद विवाद नहीं हो, इससे बचना चाहिए। अस्त्र शस्त्र से विशेष सावधान रहने की जरूरत है। तथाकथित दोस्त अपने स्वार्थवश आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कानूनी मसले को लेकर लापरवाही नहीं करें। जब आप धर्म, कर्म, नीति और शुद्ध आचरण का त्याग करेंगे तब परेशानी आएगी, अन्यथा शनिदेव आपको राजा बना देंगे। क्या उपाय करें? हर रोज सूर्योदय से पूर्व पीपल के वृक्ष से सरसों का तेल का दीपक जलाना उत्तम रहेगा। ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का रोज 3 माला जाप करना उत्तम रहेगा। सुबह सुबह सूर्योदय से पूर्व शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हर रोज प्रदोष काल में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का चौमुखा तेल का दीपक जलाए और दशरथ का शनि स्तोत्र का पाठ करें। कष्ट मिलेगा, परेशान से छुटकारा। शनिवार दिन गरीबों को भोजन कराए, गरीबों को दवा का दान दे और गायों को हरा चारा डाले। और गौशाला में शनिवार दिन हरा चारा देना उत्तम रहेगा और उड़द का दान देना भी उत्तम रहेगा। मछलियों को भोजन देना अति लाभकारी रहेगा। ये छोटे छोटे उपाय लिए करिएगा, आपका कल्याण होगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 4 महीना 19 दिन शनिदेव वक्री रहेंगे। कुंभ राशि पर क्या प्रभाव रहेगा, ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही करेगा। मानो न मानो ये आपकी नहीं। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल होगी हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना, नमन रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां
आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।